नमस्कार, मैं हूं उमाश्री। आप सबकी अपनी ज्योतिषी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन मित्रों। आज का वीडियो बहुत खास है। आज मैं आपको बताने जा रही हूं अपने घर के कामों के द्वारा कैसे अपने ग्रहों को अच्छा करें। कुल मिला के ऐसा क्या काम करें जिससे आपका वो पर्टिकुलर ग्रह अच्छा हो जाए। तो आइए जानते हैं इस विशेष जानकारी को। मैं हूँ उमाश्री, हमेशा से आपका स्वागत करती हूँ मित्रों। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करिए। 1000 में 1 सवाल और 1500 में 2 सवाल पूछ सकते हैं। अभी ऑफर चल रहा है, लेकिन 20 साल 25 साल आगे के सवाल अभी ना पूछें। कुल मिला के बच्चों के बारे में डिटेल में पूछना है तो उसकी फ़ीस 11,000 रुपये है, और जब तक आप वो फीस जमा नहीं कराएंगे आपको डिटेल में जानकारी नहीं दी जाएगी। तो इसलिए अपने क्वेश्चन जो है सोच समझ कर पूछिए, और अभी वर्तमान से जुड़े हुए ही आप सवाल पूछिए। आप देख लीजिए कौन सा सवाल आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है, उसे ही आप पूछ सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं मित्रों। यदि आपको अपने सूर्य को अच्छा करना है, सूर्य को अच्छा करने के लिए आप क्या करें आज के वीडियो में बताती हूँ मैं आपको। घर के ऐसे काम जिनमें बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी की ज़रूरत होती है, ऐसा व्यक्ति जो ये सारी जिम्मेदारियों को बहुत ही बखूबी वहन करता है, इसमें सारे ही काम आ गए घर के, उस मनुष्य का सूर्य हमेशा अच्छा होता है। जो मनुष्य आगे बढ़कर सबकी रक्षा करे, एक नेतृत्व की भावना रखे, किसी के को भी हर्ट ना होने देवे, सबके लिए दिल से सच्ची भावना रखे, तो ऐसा करने से सूर्य अच्छा होता है। देखा जाए तो ये कोई घर के काम की श्रेणी में नहीं आता, लेकिन ये बात है बहुत महत्व की। ऐसा व्यक्ति जो घर का कोई भी काम कभी भी कर लेता है आगे बढ़कर, तो ऐसा करने से उसका सूर्य अच्छा होता है। दूसरी चीज़ है अब चंद्रमा। दूसरा ग्रह है चंद्रमा। तो पानी संबंधी जो काम, जैसे सुबह सुबह घड़े को खाली करके भरना, टैंक को भरना, सुबह सुबह पानी की भागदौड़ लगी रहती है ना घर में। अब ऐसे लोग जो आरओ का पानी पीते हैं और सुबह फ्रेश पानी भरते ही नहीं है, उनके घर में भी चंद्रमा पीड़ा देता है। तो चंद्रमा को अच्छा करने के लिए फ्रेश पानी घर में भर के रखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। थोड़ा टाइम पानी के साथ खेलें, वेस्ट तो ना करें पानी को, लेकिन पानी से खेलें, मतलब पानी के द्वारा आनंदित होएं। तो ऐसा करने से आपका चंद्रमा बढ़िया होने लगता है। इसके अलावा चंद्रमा पीड़ित होने का लक्षण यह है कि नलों में पानी ना आना। जिस घर में हमेशा पानी की कमी बनी रहती है, बाहर से हमेशा टैंकर मंगवाने पड़ते हैं, उन्हें अपने चंद्रमा को जरूर चेक करना चाहिए। उनकी कुंडली में चंद्रमा खराब होता है। जिसमें पानी की मात्रा अच्छे से आ रही है, इसका मतलब उस घर का चंद्रमा बहुत ही बढ़िया है। जिस घर में पानी का टैंक अच्छी जगह बना हुआ है, वो इसका मतलब यह है कि उस घर का भी चंद्रमा बहुत ही बढ़िया है। तो पानी संबंधी काम करिए आप। सुबह सुबह ताज़ा पानी वगैरह भरिए। बाथरूम की बाल्टियाँ जो भी भरनी है वो पानी उस तरह से भरिए। सबके पानी के जग वगैरह है, ग्लासेस है। कोई काम घर का करने से कोई छोटा नहीं होता, इस चीज़ को भी आप समझ लेना। तो ये काम करने से आपका चंद्रमा निश्चित रूप से बढ़िया होता है। मंगल, अग्नि संबंधी कोई भी काम करते हैं घर में, कहीं भी अग्नि जलाने की आवश्यकता है, कहीं भी माचिस का यूज़ हो रहा है, लाइटर का यूज़ हो रहा है, भगवान के समक्ष दीपक जलाना है, गैस इत्यादि जलानी है, चूल्हे पर खड़े होकर, थोड़ा सा चूल्हे के ऊपर चढ़कर नहीं, साइड में खड़े होकर, चूल्हे के पास में खड़े होकर अगर आप अग्नि संबंधी थोड़ी देर भी काम करते हैं तो उससे आपका मंगल बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होता है। बुध को अच्छा करने के लिए पेड़ पौधों की सफाई करें, गमलों की सफाई करें, कटिंग करें, ट्रिमिंग करें, नए प्लांट्स लगाएं। इसके अलावा पेड़ पौधों के साथ साथ ग्रास की कटिंग करें, ग्रास में थोड़ी देर खेलें, घूमें फिरें, तो आपका बुध ग्रह बहुत ही बढ़िया होता है। बृहस्पति, अपने पूजा रूम की सफाई करना, पूजा की सामग्री को व्यवस्थित करके रखना, मंदिर की हमेशा देखभाल करना, मंदिर में किसी चीज़ की कमी तो नहीं है, इन सब चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हैं, विशेष रूप से अपने मंदिर की क्लीनिंग करते हैं, तो आपका बृहस्पति ग्रह बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। इसके अलावा रसोई में काम करने से भी बृहस्पति ग्रह बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। अब हम बात करते हैं शुक्र की। जो अपने घर की सजावट करता है, इंटीरियर डेकोरेशन करता है, उसका दिमाग हमेशा बेडशीट्स में सल ना पड़े, इसमें लगता है पर्दे बिल्कुल साफ़ सुथरे हों, टॉवल बिल्कुल साफ़ सुथरे हों, इसमें लगता है। और जो ये काम करता भी है मनुष्य, उसका शुक्र बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होता है। ड्रेसिंग टेबल को जो बिल्कुल मैनेज करके रखता है, हर जगह उसको साफ़ सफाई। और करीना पसंद है, करीना मतलब वो एक्ट्रेस वाली करीना नहीं, करीना मतलब सलीका। जो सलीका जिसको पसंद है वो उस मनुष्य का शुक्र अच्छा होता है। शनि, जो मनुष्य अपने घर में झाड़ू पोछे करता है, डस्टबिन को साफ़ करता है, टॉयलेट की क्लीनिंग करता है, ऐसा करने से उसका शनि ग्रह बहुत ही ज़्यादा साफ़ सुथरा, शनि बहुत ज़्यादा उसका बढ़िया हो जाता है। अब बात हुई राहु केतु की। तो जो मनुष्य अपने घर की छत की सफाई करता है हर शनि और बुधवार को, उसका राहु बहुत अच्छा होता है। और जो मनुष्य अपने बेसमेंट को हमेशा साफ़ रखता है, घर के टैंक की हमेशा सफाई करता है, घर की नालियों की सफाई करता है, घर में कहीं भी खड्डे से संबंधित कोई भी चीज़ है उसको नीट एंड क्लीन करके रखता है, उसका केतु बहुत बढ़िया होता है। तो इस तरह से घर के सभी काम करने से आपके जो राहु केतु से लेके सूर्य, चंद्र और सारे ग्रह ही आपके बढ़िया हो जाते हैं। तो अब आपका किस ग्रह को आपको पावर देनी है, अपनी जन्म कुंडली के हिसाब से देखिए किस ग्रह की पावर आपको चाहिए, उससे संबंधित उस काम में कम से कम आधा 1 घंटा आप डेली लगा दीजिए। तो बिना कुछ किए ही
घर का काम हो जाएगा और आपको सफलता भी मिलने लगेगी। अब जिनका शनि खराब है वो झाड़ू पोछा खुद ना करें, ये भी समझने की बात है। जिनका बुध खराब है वो गार्डनिंग ना करें, किसी और से करवाएं गार्डनिंग। समझ रहे ना मेरी बात को। जिनका चंद्रमा मृत्यु तुल्य कष्ट देने वाला है, परेशानी वाला है, विशेष रूप से धनु लग्न में चंद्रमा अष्टमेश होता है, कुछ कहते हैं दोष नहीं लगता, पर भाई मैंने तो अपने प्रैक्टिकल अनुभव में देखा है कि चंद्रमा बहुत परेशान करता है ऐसे लोगों को, और उन्हें कभी मोती नहीं पहनना चाहिए। लगे हाथों मेरी आदत है, मैं ज्ञान की बात आपको देती रहती हूँ। तो ऐसे मनुष्य को पानी वेस्ट भी नहीं करना चाहिए और पानी संबंधी कोई काम घर में नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से आप घर का काम करके किस तरह से अपने ग्रहों को पावर दे सकते हो, आज के वीडियो में मैं डॉक्टर उमा श्री आपको बता रही हूँ। 2 मिनट और लूँगी आपके। मित्रों, मैं एक ज्योतिषी हूँ और 23-24 वर्षों से ज्योतिष पर कार्य कर रही हूँ। तो आप अपनी कुंडली का परामर्श ले सकते हैं, अभी ऑफर का लाभ उठा सकते हैं, लेकिन पूरे साल भर हम कुंडली परामर्श देते हैं। इसके अलावा यदि आपके घर में नेगेटिव एनर्जी है, आपके घर में मन नहीं लगता, आप किसी ऐसे मकान में रह रहे हैं जहाँ आपकी बरकत नहीं हो रही है, आप किराए के मकान में रहते हैं, घर का मकान चाहते हैं, तो हम आपकी मदद कर सकते हैं। आप चाहें तो हमसे परामर्श ले सकते हैं। ये सर्विस पूरी तरह से चार्जेबल होती है, निःशुल्क नहीं होती है। तो इसका बाकायदा पेमेंट आपको करना पड़ेगा, तभी आपको सलाह दी जाती है। डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी दी हुई होती है, उसके थ्रू ही मैं आपको जवाब देती हूँ, और ये सबसे सेफ तरीका है। आप जो भी जानकारी हमसे पूछते हैं पूर्ण रूप से गोपनीय रखी जाती है। कई बार आप जो प्रॉब्लम पूछते हैं उससे संबंधित आपकी कुंडली में बहुत बड़ा दोष होता है, बहुत ही बड़ा, और यहाँ तक स्थिति होती है कि वो बात आपकी बनने वाली भी नहीं होती है। तो हम यहाँ पर आपको भय पैदा नहीं करना चाहते। हम नहीं चाहते कि वक्त से पहले ही आप परेशान हो जाएं, हताश और निराश हो जाएं। इसलिए हम आपको इशारा भर करते हैं। हम सिर्फ इतना बता देते हैं कि भाई ये आपको प्रॉब्लम मुश्किल से ही सॉल्व होगी। जैसे शादी संबंधी मैटर है, तो शादी के एक नहीं अनेक योग आते हैं। कई बार योग निकल चुके होते हैं, कई बार योग आने वाले होते हैं। तो जितनी शिद्दत से आप उपाय करेंगे ना, उतना ही आपको फ़र्क लगेगा। लेकिन इसमें भी 100% गारंटी नहीं होती है। ज्योतिष के जो रिजल्ट हैं वो 70 से 75% ही होते हैं, क्योंकि कुंडली के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें काम करती हैं। सबसे ज़्यादा 25% आप समझ लीजिए आपके कर्मास वर्क करते हैं। कितने भी कोई उपाय कर ले, लेकिन अगर किसी तरह से भी गलती या भूल हो रही है जिसकी वजह से आपके कर्म खराब हो रहे हैं, तो उनका खाता भी तो हमें ही चुकाना है ना मित्रों। तो ये सारी चीज़ें भी काम करती हैं। तो 100% की उम्मीद बिल्कुल ना करें आप, लेकिन हाँ, आपकी बात बन जरूर सकती है। जहाँ सब तरफ से निराशा हो रही है, वहाँ थोड़ा भी अगर काम बनता है, तो इसके लिए परमात्मा को आपको थैंक्स बोलना चाहिए, और ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। हम खोखले दावेबाजी नहीं करते, हम यथार्थ की बात करते हैं। हम जो बात सही है, सटीक है, वही आपको बताते हैं। इसके अलावा ज्योतिषियों का चयन सोच समझ के करें। अभी यूट्यूब पर मैं देख रही हूँ कुछ घरेलू जानकारियां देते हैं लोग, वो भी ज्योतिष की बातें करने लग गए हैं। तो आपको बता दूं, ज्योतिष विद्या 1-2 दिन में आने वाली चीज़ नहीं है। इसके लिए बहुत बड़ी साधना करनी पड़ती है। यहाँ तक कि एग्ज़ाम पास करने के बाद, डिग्रियाँ लेने के बाद भी व्यक्ति पारंगत नहीं हो सकता जब तक कि वो लाखों कुंडलियाँ ना देख ले। तो मैं बड़े फ़क्र के साथ कहती हूँ कि मैंने लाखों कुंडलियाँ देख चुकी हूँ। मैं बहुत सारे वास्तु दोषों को दूर किया है, और सबसे बड़ी चीज़ है सिद्धि को प्राप्त किया है परमात्मा के आशीर्वाद से। और इसलिए दृढ़ संकल्प हूँ कि आपकी प्रॉब्लम को मैं दूर कर सकूँ अपने ज्ञान के द्वारा। और मुझे बहुत बुरा लगता है जब आप गलत सलत लोगों के चक्कर में आके अपना पैसा बर्बाद कर देते हैं। हमारे चैनल में भी कमेंट सेक्शन में कुछ जिसको बोलते हैं टुच्चे लोग, मैं तो यही शब्द बोलूँगी, हल्के लोगों के लिए हल्का शब्द ही बोलना चाहिए, अपने फ़ोन नंबर्स देते हैं। तो आप खुद सोचिए, जिनको इतनी तमीज़ नहीं है कि किसी को भी परामर्श देने के लिए वो दूसरे के लोकप्रियता का फ़ायदा उठा रहे हैं, उसके चैनल में घुसपैठ कर रहे हैं। अच्छा तो ये होता वो भी अपने चैनल को बनाते और उसके ज़रिए आप तक पहुँचते। लेकिन बड़े दुख की बात है कि ऐसे लोग शॉर्टकट अपनाते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी भी ज्योतिषी हैं, मैं अभी 2 मिनट मित्रों आपसे नहीं, मैं उनसे बात कर रही हूँ कि भैया आप मेरे चैनल को देखते हो, आप इंस्पायर्ड होते हो, वहाँ तक तो ठीक है, पर ये क्या बात हो गई कि मैं जो भी टॉपिक बनाती हूँ आप उसको तोड़ मरोड़ के वीडियो बना लेते हैं। आप मेरे वीडियो में से सॉल्ट पाउडर पर आपने बना लिया, बहुत सारी चीज़ों पर आपने वीडियो बना लिया, तो ये अच्छी बात नहीं है। आप चाहें तो बहुत सारे ओरिजिनल आइडिया निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा दिमाग खर्च करना पड़ता है। तो मेरा निवेदन यही है कि ज्योतिष को कलंकित मत करिए, अपने ओरिजिनल आइडिया आप लेकर आइए, तभी आप लोगों का और अपना भला कर सकते हैं। तो मित्रों, ये मुझे उन ज्योतिषियों को कहना था जो दूसरे की मेहनत को कैश करने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरों के वीडियो देखते हैं, फिर उनमें से टॉपिक ढूंढते हैं और फिर उनको तोड़ मरोड़ते हैं, उसमें 2 चीज़ें अपनी ऐड करते हैं और फिर नया वीडियो बना के आपके सामने बड़े स्माइल देते हुए ऐसे पेश करते हैं कि बहुत बड़ी तोप उन्होंने चलाई है, बहुत बड़ी मेहनत की है। तो मित्रों, परमात्मा सबके कर्म देखता है, ऐसे लोग अपने ही कर्म को ख़राब कर रहे हैं। मैंने बहुत मेहनत से 3000 से भी ज़्यादा वीडियो बनाई हैं और आपकी बहुत सारी समस्याओं को कवर करने का मैंने प्रयास किया है। कुछ टॉपिक तो मित्रों कॉमन होते हैं, मैं जानती हूँ कि वो 10 ज्योतिषियों में आपको एक जैसे मिल जाएंगे, क्योंकि वो टॉपिक एक सा ही होता है,
लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो एक साथ बहुत ही मेहनत से आपके लिए बनाता है वीडियो, और फिर लोग उसको भी नहीं छोड़ते, तो फिर तकलीफ़ तो होती है मित्रों। तो मैं इसी बात को यहाँ पर बता रही थी। तो इसलिए खैर कोई बात नहीं, अब जो जिसकी जैसे कर्म है उसको फल तो वैसे भुगतने पड़ेंगे। आज वो मज़े लूट ले, पर कल को तो परमात्मा को जवाब देना ही पड़ेगा कि भाई तूने क्या किया, दूसरे की मेहनत का फ़ायदा उठाया सिर्फ थोड़े से व्यूज़ पाने के लिए, थोड़े से पैसे कमाने के लिए। और वो भी ऐसे लोग जो दुनिया के आइडियल होते हैं, जिनको लोग जिनसे बहुत उम्मीद करते हैं, वो लोग ऐसी छोटी हरकत करते हैं मित्रों। तो मित्रों खैर मैं तो अपनी ही बात कर सकती हूँ। मैं हमेशा इसमें अपना दिमाग लगाती हूँ कि मैं कैसे आपके लिए नई से नई जानकारी लेकर आऊँ, मैं कैसे आपका भला कर सकूँ, मैं कैसे आपके पैसे बचा सकूँ। ना मैं कोई पोटली बेचती हूँ, ना मैं कोई मुफ्त में हवन और यज्ञ कराने के नाम पे आपको बेवकूफ़ बनाती हूँ। आप खुद सोचिए कि थाली में परोसी हुई रोटी अगर आप खुद खाएंगे तभी तो फ़ायदा मिलेगा ना आपको। कोई आपको ये बोले कि मैंने आपके नाम से रोटी खा ली, आपका पेट भर गया क्या? कैसे भरेगा? जब तक वो मंत्र जाप की वाइब्रेशन आपके मुंह से खुद से नहीं निकलेंगी ना, किसी से फ़र्क नहीं पड़ रहा। आप खुद पंडित जी से अनुष्ठान वगैरह कराते हैं मजबूरी में, तो ठीक है फ़र्क पड़ता है, लेकिन वो अनुष्ठान आप ही के घर में होता है। वातावरण और जो पर्यावरण है, वो जो ग्रहों की जो सामग्री होती है, उनका जो धुआं फैलता है, उससे वातावरण पवित्र होता है। तो दूर बैठा हुआ व्यक्ति जो आपके नाम से हवन के नाम पे आपको बेवकूफ़ बना रहा है, वो हवन का धुआं आपके घर में कहाँ से पहुँचेगा भाई, कहाँ से पहुँचेगा? वो पवित्र कर रहा है उन्हीं के घर में, उन्हीं के घर को, और आप आधा आधा घंटे उनकी वीडियो देख रहे हो। आप उन लोगों का सोचो जिनके पास मोबाइल को रिचार्ज कराने के पैसे नहीं होते हैं, वो आधे घंटे की वीडियो कहाँ से देखेंगे, कहाँ से देखेंगे? उनको दिमाग इसमें नहीं चलता, उनको लगता है बस बेवकूफ़ बनाओ, जैसे तैसे ना सब्सक्राइबर बढ़ते रहें, जैसे जैसे व्यूज़ आते रहें, जिससे कि महीने का पैसा बढ़ता रहे, बस इससे मतलब होता है उनको आपकी भलाई से कोई लेना देना नहीं। तो मैं आपको हमेशा आगाह करती हूँ, आप कोई भी हवन अनुष्ठान कराते हैं खुद अपने घर में कराइए, खुद वहाँ पर बैठिए, अपनी मौजूदगी दीजिए, तब आपको फ़ायदा मिलेगा। दूसरे ऑप्शन के रूप में पंडित जी से भी करा सकते हैं, पर पंडित जी भी आपके घर में भी बैठे हैं। हमारे पास बहुत सारे पंडित हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि दीदी आप हमारा अनुष्ठान करवा दो, हम पेमेंट आपको कर देंगे। मैंने नहीं लिया, मैंने किसी का अनुष्ठान नहीं करा। या लोकल मैं करवाती हूँ, लोकल कोई मुझसे रिक्वेस्ट करता है तो मैं ठीक है व्यवस्था करवा देती हूँ उनकी, लेकिन मैं किसी पंडित से कोई कमीशन नहीं लेती हूँ। मैंने जो पंडित जी हैं डायरेक्ट उनसे बात करें, डायरेक्ट उनको जो कराना है कराएँ। मुझे भगवान से बहुत ज़्यादा डर लगता है और मैं भगवान के दरबार में अपराधी नहीं बनना चाहती। मैं बहुत ईमानदारी से अपना काम करती हूँ। यहाँ तक कि मैंने कुछ लोगों का अनुष्ठान बताया तो पंडित जी ने खुद बोला कि आपको उन दीदी ने बताया क्या? मैंने अपने मुँह से किसी को नहीं बताया, ना मैंने जिनको अनुष्ठान बताए उनको बोला कि आप पंडित जी को बताना। वो खुद समझ गए कि कौन ऐसा ज्ञानी है जिसने उनको ये अनुष्ठान बताया है। मैंने कहा भाई अपने पंडित खुद ढूंढ लो, लेकिन पंडित जी मुझे पहचान गए, मुझे जान गए। तो हम किसी तरह का कोई कमीशन किसी पंडित जी से नहीं लेते हैं। वो अपनी रोजी रोटी है, उनकी मेहनत है, हम उनको कमाने देते हैं। और यही चीज़ मैं आपको भी बोलना चाहूँगी कि आप सही लोगों से जुड़ो, आपके घर में बैठकर अनुष्ठान करवाओ। हवन का जो धुआं है, हवन की जो सामग्री है, आप जो बैठकर उन पवित्र मंत्रों का उच्चारण करके अग्निदेव को जो सामग्री समर्पित करते हो, उसका फ़ायदा आपको मिलता है। अरे आपने आप सब कुछ भेज दिया, बेवकूफ़ बन गए, नाम भेज दो, गोत्र भेज दो, एड्रेस। भाई मजाक है क्या? तमाशा मचा रखा है क्या ज्योतिष के नाम पर? ये बहुत जगह फैली हुई है, ये बातें बहुत जगह फैली हुई है ये बातें। और आश्चर्य की बात है कि 4 लोग इस चीज़ से जुड़े हैं तो 4 और नए तैयार हो रहे हैं हर दिन। किसी को इस चीज़ की फिक्र नहीं है कि जो चीज़ गलत हो रही है, क्योंकि उनको अपना फ़ायदा है ना, अपना स्वार्थ है ना। उनका दिमाग कहाँ चलेगा इस चीज़ में? हम आपको बोलते हैं आप खुद करिए अपना काम, आप जो उपाय हैं खुद करिए। कोई कहता है व्रत मेरी मम्मी कर लें। अरे भाई आप खुद करोगे तो फ़र्क पड़ेगा। सिरदर्द आपके हो रहा है तो गोली आप ही खाओगे ना, मम्मी थोड़ी खाएंगी गोली। मान लीजिए आपको सूर्य का उपाय करना है और आपने नहीं किया, आपकी मम्मी ने सूर्य का उपाय कर लिया, लेकिन आपकी मम्मी की कुंडली में सूर्य शुभ नहीं है, उनको मृत्यु तुल्य कष्ट देने वाला ग्रह है सूर्य, और वो सूर्य का उपाय कर रही हैं। तो इससे आपको फ़ायदा हो ना हो, उनको भयंकर नुकसान हो जाएगा। तो अपने स्वार्थ के लिए अपने रिश्तेदारों के ग्रहों को खराब मत करिए, खुद करिए उपाय। और खुद नहीं कर सकते तो फिर ज्योतिष से हट जाइए। ज्योतिष आपके किसी काम का नहीं है। अगर आप इतना समय भी नहीं निकाल सकते कि भाई आपसे ना व्रत हो रहा है, ना आपसे दान जाप हो रहे हैं, ना आपसे नक पहने जा रहे हैं, तो फिर ज्योतिष की तरफ आ ही क्यों रहे हो? सब कुछ भगवान पे छोड़ दो, भगवान ही आपकी भली कर देंगे। मैं खरी खरी बोलती हूँ, मैं सच बोलती हूँ, क्योंकि मेरा दिल दुखता है जब आपके साथ बहुत बुरा होता है। मैं नहीं चाहती कि आप लोगों के फालतू के झूठे छलावों में फंसो। आप अपनी अकल लगाओ, आप अपने घर में अनुष्ठान कराओ, हवन कराओ, खुद आहुतियाँ दो बैठकर, खुद थोड़ा सा समय दो, तो ही बात बनेगी, अन्यथा कोई बात नहीं बनने वाली। शादी ब्याह नहीं हो रही है, नौकरी नहीं हो रही है, तो मजाक है क्या कि एक झटके में किसी ने कुछ भी कर दिया और आपको सब मिल जाएगा? एक चीज़ मैं बोल दूँ,
बहुत से लोग अनुष्ठान करके, किसी से भी करवा के, मान लीजिए उनकी शादी हो गई, लेकिन शादी में सुख नहीं मिलता, क्योंकि जो कर्म उनके लिए बचे हुए थे और परमात्मा को उनसे करवाने थे वो उन्होंने नहीं किए। तो जब तक वो एड़ी चोटी के नहीं घिसेगी ना उनकी, जब तक एड़ी चोटी का जोर नहीं, तब तक वो सुख उन्हें नहीं मिलेगा। ये प्रैक्टिकल मैंने देखा है। इस चीज़ को आप समझ लीजिए कि जो आपके कर्मा है वो आपको करने ही पड़ेंगे, तभी आपको रिजल्ट्स मिलेंगे अच्छे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। 5 उपाय दिए हैं, उसमें से आपका दिमाग चल रहा है कि अरे 3 ही कर लूँ, कौन करे 2 व्रत, तो समझ जाओ अभी वो अच्छा टाइम आया नहीं है, अभी और संघर्ष बाकी है, बहुत संघर्ष बाकी है। अभी मंजिल बहुत दूर है, अभी रिजल्ट मिलने वाला नहीं है। और जैसे ही मैंने उपाय बताया, अगले दिन से ही आप इंतज़ार करो कि कल कब सुबह हो मैं ये उपाय करूं जो दीदी ने मुझे बताए हैं। तो समझ जाना आपकी बात बनने वाली है, आपका काम होने वाला है, परमात्मा की कृपा आप पर बरसने वाली है। जब किसी भी काम को करने से जो आपके भले का है आपका मन ना करे, तो समझ जाइए अभी नेगेटिविटी आपके अंदर बसी हुई है, आपके बुरे दिन अभी बाकी हैं। अच्छे दिन चाहिए तो तुरंत उन उपायों को बिना दिमाग लगाए करना चालू कर दो और खुद करो। एग्ज़ाम में रोल नंबर आपको अलॉट हुआ है, आपकी जगह दूसरा थोड़ी एग्ज़ाम देकर आएगा। एग्ज़ाम देके दूसरा आ जाएगा तो आप भी पास नहीं हो पाए, आप भी पास नहीं हो पाओगे और वो भी फंस जाएगा। तो ये छोटी सी मैंने आपको अक्कल वाली बात बता दी। अब इसको समझ लोगे तो किसी के मायाजाल में आप फंसोगे नहीं। अपने नंबर देना, अपने डाटा भेज रहे हो लोगों को, क्या गोत्र है, कहाँ रह रहे हो, ये सब चीज़ें प्रसाद की तरह बांटने की है, जो फ्री फोकट में, मतलब फ्री में कोई जहर खिलाएगा तो खा लोगे क्या जहर? ये जहर के समान ही ऐसी चीज़ें हैं। लोग आपकी कुंडलियों पे तांत्रिक क्रियाएं कर सकते हैं, उसके लिए उनको आपकी गोत्र की ज़रूरत पड़ती है, तभी ना उसके तांत्रिक क्रियाएं नहीं होती हैं। लोग वशीकरण करते हैं, सम्मोहित कर देते हैं, जिससे वही आपको नज़र आता है। आपका व्यक्तित्व बिल्कुल ख़राब होकर रह जाता है। आज मैंने इतने ज्ञान की बात इसलिए बताई है कि बहुत से लोग फंसते हैं गलत लोगों के चक्कर में। आप बचिए इस चीज़ से, अपने उपाय खुद करिए, परमात्मा में निष्ठा रखिए। हमेशा दूसरे का मुँह तक मत ताकिए कि मैं ना करूँ, मम्मी कर ले, पापा कर ले, भाई बहन कर ले, भाभी कर ले। नहीं, आपको खुद करना है। जो काम आप खुद करोगे उसी से आपके ग्रह अच्छे होंगे। और हवन और ये फ्री फोकट में जो बंदर बाट बढ़ती है ना, इनसे बचो आप। फ्री फोकट में किसी से कुछ लेना ही नहीं चाहिए। फ्री में लेने से ही ग्रह सारे खराब होते हैं और ज़िंदगी शापित हो जाती है। और ऐसा मनुष्य जो छोटी चीज़ों के लिए लालच करता है कि ये चलो फ्री में हो रहा है, लो फटाफट भेज दो, फटाफट तैयार, आपके ऊपर एक कर्जा चढ़ता है। आज का वीडियो समाप्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।